नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। जी हाँ, सरोजिनी नायडू जिनका भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक बड़ा योगदान है। यह मात्र कवित्री ही नहीं अपितु हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की वो महानायिका है जो हमारी महिला सशक्तिकरण का एक अप्रतिम उदाहरण है। सरोजिनी नायडू का पूरा जीवन किस प्रकार रहा, उन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार दिशा दी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इनका हमारे पूरे इतिहास में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। इन्हीं के ही जीवन के इसी पूरे योगदान को देखते हुए 13 फरवरी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया है। याद रखिएगा, 13 फरवरी। अगर आपसे प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका मार्च में आता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये आपका 13 फरवरी को आता है। सरोजिनी नायडू बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही कुशल बुद्धि की थी। हमेशा ही प्रथम श्रेणी से पास होना और शुरुआत से ही क्या करना, कविताएं लिखती थी। इनकी कविताएं बहुत ही ज्यादा जो है उस टाइम पर भी प्रसिद्धि उनको मिली हुई थी। ऐसी इन्होंने एक कविता जो है यहाँ पर आपको एक हैदराबाद के नवाब के पास जो है सुनाया, और वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि आगे चलकर इनकी पढ़ाई के लिए वो बाहर इन्हें भेजते हैं, और यह लंदन जाके किंग्सविक कॉलेज से अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर रही होती हैं। लेकिन इसी बीच बहुत स्वास्थ्य संबंधी जो है चुनौतियों के कारण इन्हें वापस भारत आना पड़ता है और 1895 में ये भारत आ जाती हैं। सरोजिनी नायडू, जिन्हें आज हम सरोजिनी नायडू के नाम से जानते हैं, क्या आपको पता है इनका जो वास्तविक नाम था यहाँ पे सरोजिनी चट्टोपाध्याय था। जी हाँ, ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित थी, राइट ना। लेकिन इनका जो विवाह होता है वो यहाँ पर हैदराबाद में नायडू परिवार में होता है। सरोजिनी नायडू भारत आने के बाद, क्योंकि इनका पूरा परिवार ही भारत की स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ था, स्वाभाविक था इनका भी जो इनकी अभिरुचि थी वो यहाँ पर भारत को क्या है स्वशासन की तरफ ले जाने, भारत को स्वतंत्रता दिलाने की तरफ था। और उसी संदर्भ में ये राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देती हैं। उस दौरान भारत के जो प्रमुख नेता रहे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, सीपी रामास्वामी नैयर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस दौरान जितने भी बड़े नेता रहे सभी के साथ ये जो है यहाँ पर सभी के साथ मिलजुल कर जो है ये सारे प्रदर्शनों में, सारी गतिविधियों में यह भागीदारी कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। इन्हीं के संदर्भ में हम देखते हैं कि क्योंकि ये एक कवित्री भी रही हैं, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। इनकी कुछ कविताएं बड़ी फेमस है। इसके संदर्भ में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में पूछा भी है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड किसकी रचना है। याद रखिएगा, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजिनी नायडू जी की रचना है। सरोजिनी नायडू ने एक और कविता यहाँ पे लिखी, टू इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई। इनका एक्चुअली वक्तव्य जो कौशल था ना, जो बोलने का तरीका था, जो कविता सुनाने का तरीका था, जो कविताओं में ये शब्द, जो कविताओं में ये भाव और जो कविताओं का ये विषय जो चुनती थी, वो यहाँ पे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। भारत की दास्ता की जंजीरों को, भारत में समस्याओं को, भारत में किस तरीके से आगे महिला समानता को बढ़ावा दिया जाए, इन सारे विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी की है, जो यहाँ पर क्या है आज इनको जो है कोकिला के रूप में इन्हें ये उपाधि जो है इसी दौरान, इसी संदर्भ में जो है वो मिलता है। 1906 में, याद रखिएगा, भारतीय सामाजिक सम्मेलन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। इसमें सरोजिनी नायडू ने कहा कि भाई देखो, महिलाओं को भी हमें समाज में आगे बढ़ाना होगा और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होगा वो शिक्षा। तो शिक्षा की वकालत की ये जोड़ देती हैं। इसी के संदर्भ में ये यहाँ पर महिला शिक्षा के लिए भी अभियान जो है वो चलाती है। 1908 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय जो सामाजिक सम्मेलन होती है उसमें विधवाओं के पुनर्विवाह, ठीक है, और विधवाओं की जो स्थिति समाज में चल रही थी दयनीय, उसमें सुधारों की ये चर्चा करती हैं।
1917 में यह भारतीय महिला संघ की सह स्थापना करती हैं। किसकी? भारतीय महिला संघ की, ठीक है, सह स्थापना यहाँ पर जो है साथ में मिलकर जो है करती हैं बाकियों के साथ। और उसी के साथ ही लंदन में विमेन राइट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है इस दौरान जो है बहुत लिमिटेड जो है वो मताधिकार मिला हुआ था और महिलाओं के पास मताधिकार नहीं था, तो ऐसे संदर्भ में महिलाओं को भी मताधिकार मिल सके, इसके लिए पूरा ये जो है प्रयास करती है। और यही प्रयासों का फल है कि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसे स्वतंत्रता के बाद ही क्या किया, पुरुष और महिला दोनों को समानता के आधार पर यहाँ पे जो है मताधिकार मिला हुआ है। हमारे यहाँ जो मताधिकार का कॉन्सेप्ट है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति 18 या 18 साल से ऊपर का हो वो मत देने के लिए योग्य है, उसे महिला या पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसकी सबसे जो है लंबी लड़ाई किसके द्वारा लड़ी जाती है, यहाँ पर सरोजनी नायडू जी के द्वारा लड़ी जाती है। 1931 में क्या है, गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में भी हुआ, 1931 में भी हुआ, 1932 में भी हुआ। तो 1931 का जो सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस अपनी भागीदारी लेती है, ध्यान रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलनों में जो जिस सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भागीदारी की गई थी वह दूसरा सम्मेलन था। तो उसमें महात्मा गांधी के साथ यह भी लंदन जाती हैं। तो याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन है, वो दूसरा सम्मेलन है जिसमें वो किसके साथ, महात्मा गांधी जी के साथ लंदन यहाँ पर जा रही हैं। और यहां पर भी ये क्या है, यहां पर महिलाओं के मताधिकार की बात कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर लेडी इरविन जो कॉलेज है, राइट ना, लेडी इरविन कॉलेज, इसकी स्थापना में क्या कर रही हैं, ये अपनी यहाँ पे भूमिका अपनी निभा रही हैं। इसी के तहत कुछ और भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में, जैसे कि जब होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था उसमें भी इन्होंने क्या किया, अपना प्रतिनिधित्व किया। इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको हिस्ट्री का फैक्ट याद रखना है कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस में अध्यक्ष तौर पर यहाँ पर निर्वाचित हुई है वो सरोजनी नायडू है। याद रखिएगा अगर पहली सिर्फ महिला कहा गया होता तो हमारा जवाब चेंज हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कभी आपसे पहली भारतीय महिला के बारे में होगा, भारतीय शब्द अगर प्रयोग होता है तो वो सरोजनी नायडू जी हैं जो 1925 में क्या कर रही हैं, कांग्रेस का जो है यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा ये हम लोगों ने बात कर ही ली 1919 से लेके 1930 तक की। 1931 में ये क्या है, महात्मा गांधी के साथ जो है कहाँ जाती हैं, लंदन जाती है, गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करती हैं। पर 1931 से पहले का टाइम जो था उसमें क्या चल रहा था, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जहां पर क्या हो रहा था, नमक कानून जो है, नमक कानून को तोड़कर नमक बनाया जा रहा था। तो ऐसे में ये धारसना नामक जगह पर क्या करती है, नमक कानून को तोड़ती है। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी आगे जब 1942 में होता है उनमें भी यहाँ पर ये अपनी सशक्त भूमिका निभाती हैं, जिसमें क्या है कि इनको गिरफ्तार वगैरह भी किया जाता है। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस की भी ये अध्यक्षता जो है ग्रहण करती है। जब भारत आजाद 1947 में जब भारत यहाँ पर जब हो रहा था उसी दौरान पे क्या है कि भारत में यहाँ पर अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, जिसमें बात हो रही थी कि कैसे अफ्रीकी और जो एशियाई देश हैं जो अभी तक गुलाम हैं उनकी स्वतंत्रता किस प्रकार हो। इसी के संदर्भ में ये आयोजन भारत में जब हुआ तो उसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा ही किया जाता है। आजादी के बाद भारत की कोई पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में यह जो है नियुक्त होती है, कहां पर, आपके यूपी में, ठीक है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर यह अपनी भूमिका निभाती हैं। 1956 में, ठीक है, इन्हीं के मतलब इनके पूरे इस योगदान को देखते हुए 1956 में इनके सम्मान में क्या है, सरोजनी नायडू कॉलेज की स्थापना होती है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर क्या है आपका, ऑल दो इनका जो है क्या हो जाता है, इनके अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड को देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा समअप किया गया है। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है, उसमें भी इनकी भागीदारी है। जो जो इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं उन सबको हमने यहाँ पर लिखा है। 1916 में इंडिगो में क्या है, इंडिगो श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना करती हैं। 1919 में, ठीक है, 1919 में जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो उसमें इनकी भागीदारी है। 1924 में पूर्वी अफ्रीकी कांग्रेस, उसमें ये भाग लेती हैं, जो कि 1931 में यहाँ पर अध्यक्ष भी बनती हैं। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1930 में धरना सत्याग्रह का जो है वो नेतृत्व करती हैं। एक सेकेंड। इसके अलावा 1947 में संयुक्त प्रांत, जिसे हम यूपी के नाम से जानते हैं, इसकी क्या है, पहली महिला गवर्नर बनती है और 1949 में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार पूरा सरोजिनी नायडू के जीवन की इस पूरी यात्रा को हमने शॉर्ट में समअप किया। इनका पूरा जीवन ही हम सबके लिए एक मिसाल है। इन्होंने पूरा जीवन जो है वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता में महिलाएं कैसे आगे आएंगी, महिलाएं इस देश में उनका कैसे विकास होगा, इस चीज पे अपना पूरा ध्यान लगाया। पूरा इन्होंने अपना जो है पूरा अपना जोर, अपना प्रयास लगाया। इसी के साथ ही इनकी इस पूरी कविताओं को हम आज भी स्मरण करते हैं और उसी के संदर्भ में हम इन्हें भारत की कोकिला के रूप में हम इन्हें प्यार से संबोधित करते हैं। इनके बारे में फिलहाल इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।